डीमन स्लेयर तंजीरो कमादो की कहानी को फॉलो करती है, जो बर्फीले पहाड़ों में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन वह घर लौटता है और यह देखता है कि उसका पूरा परिवार एक डीमन अटैक में मारा गया है। उसकी छोटी बहन नेजुको को छोड़कर, जो खुद एक डीमन में बदल रही है। गियू तोम्योका नाम का एक डीमन स्लेयर सामने आता है और तंजीरो को माउंट सगीरी पर सकोंजी उरोकोडाकी को ढूंढने के लिए कहता है। रास्ते में तंजीरो और नेजुको का सामना एक डीमन से होता है और वो उसे मार देते हैं, लेकिन तंजीरो उसे मारते समय थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो उरोकोडाकी से मिलते हैं, जो तंजीरो को उसकी एबिलिटी को साबित करने के लिए एक टेस्ट देता है और फिर उसे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करता है। तंजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर बनने के लिए उरोकोडाकी से ट्रेनिंग लेता है, लेकिन मेंबर के रूप में पहचाने जाने के लिए उसे फाइनल सिलेक्शन पास करना होगा। जल्द ही उसे अपने पहले मिशन के लिए डिटेल्स दी जाती हैं। तंजीरो एक नॉर्थ वेस्ट विलेज में कुछ लापता लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन करता है और कजुमी से मिलता है, जिसकी मंगेतर गायब हो गई है। अगले विक्टिम को बचाने के लिए तंजीरो डीमन से लड़ता है और उसे हराने की कोशिश करते हुए कजुमी और लड़की की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता है। फिर नेजुको बीच में आकर उसकी मदद करती है। वो डीमन को हराते हैं और फिर तंजीरो उससे मुजान किबुत्सुजी के बारे में पूछता है, जो शायद फर्स्ट डीमन हो सकता है, जो लोगों को डीमन में बदल सकता है। तंजीरो टोक्यो में अगले मिशन पर जाता है और जिस दिन उसके परिवार वालों की मौत हुई थी, वो उस दिन की स्मेल महसूस करता है और इसका पीछा करते हुए मूजान तक पहुंच जाता है। मूजान वहां से निकल जाता है और एक आदमी को डीमन में बदल देता है। वहां तमायो तंजीरो को बचाती है, जो मूजान को मारना चाहती है। फिर तमायो तंजीरो और नेजुको को अपने साथ ले जाती है और ये बताती है कि डीमन बनने का इलाज करना पॉसिबल हो सकता है। पर अचानक दो डीमंस, सुजामारू और यहाबा द्वारा हमला किया जाता है। तमायो ने खुलासा किया कि ये डीमंस 12 किजुकी या 12 मून्स में से नहीं है, यानी 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस जो मूजान को सर्व करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में कोई नंबर नहीं। उन दो डीमंस को हराने के बाद दोनों भाई बहन अपने अगले मिशन के लिए जाते हैं और तंजीरो का सामना फाइनल सिलेक्शन के एक और डीमन स्लेयर से होता है, जो एक औरत को उससे शादी करने के लिए परेशान कर रहा है। तंजीरो उस डीमन स्लेयर जेनित्सु अगत्सुमा को उस औरत को परेशान करने से रोकता है। उसने ये बताया कि उसे अपनी वीकनेस और लो रिजॉल्व की वजह से फाइनल सिलेक्शन के दौरान मरने की उम्मीद थी। दोनों को तंजीरो के क्रो द्वारा उनकी नेक्स्ट लोकेशन पर भेजा जाता है। वो एक बड़ी वुडलैंड मैंशन में जाते हैं, जहां एक डीमन ने दो बच्चों शुइची और तेरुको के भाई को पकड़ लिया। अंदर वे मैंशन के सुपरनैचुरल नेचर से अलग हो जाते हैं और एक पावरफुल डीमन क्योगाई, एक ड्रम वाले डीमन का सामना करते हैं। तंजीरो और जेनित्सु ने क्योगाई से लड़ने और उसे हराने के लिए टीम बनाई। तंजीरो ने डीमन के यूनिक मूवमेंट्स को अपनाने के लिए अपनी वाटर ब्रीदिंग को यूज किया और हमें जेनित्सु के बहुत स्ट्रांग होने का भी पता चलता है, लेकिन केवल तब जब वह नींद में होता है। बाद में उन्हें एक सुअर के सिर वाला डीमन स्लेयर इनोसुके हशिबिरा मिलता है, जो बताता है कि उसे पहले से पता था कि तंजीरो के पास एक बॉक्स में उसके साथ एक डीमन है। तंजीरो की स्मेल को जानने की पावर की बदौलत उन्होंने डीमन को हरा दी और फिर वो मरे हुए लोगों को दफनाते हैं और रिकवर होने के बाद माउंट नेटागुमो पर अपने अगले मिशन पर चले जाते हैं, जिस पर जेनित्सु और इनोसुके दोनों तंजीरो के साथ शामिल होते हैं। रास्ते में उनका सामना बाकी डीमन स्लेयर से होता है, जिन्हें जाल में फंसाया गया है, और वहीं एक शॉर्ट डीमन उन्हें यहां से जाने को कहता है। फिर डीमन स्लेयर कॉर्प्स उनकी मदद के लिए ऑन द पिलर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर्स का एक ग्रुप है, गियू और शिनोबू को भेजते हैं। जीरो और उसके साथियों का सामना कई सारे डीमन से होता है, जिनमें कठपुतली वाली डीमन और स्पाइडर डीमन भी शामिल हैं। लोअर रैंक 5 की पोजीशन में है। लड़ाई के बीच कैरेक्टर्स अपने पर्सनल स्ट्रगल्स का सामना करते हैं और अपनी ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं। वे आखिरकार अपने दुश्मनों को हराने में सफल होते हैं, जहां उन्हें भारी नुकसान और इंजरीज का सामना करना पड़ता है। यह आर्क डीमन फैमिलीज के अंदर के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और डायनेमिक्स के साथ साथ डीमंस को मारने के बारे में भी दिखाता है। तंजीरो पर हशिरा द्वारा अपनी डीमन बहन नेजुको को ले जाने के लिए सबके सामने पेश किया जाता है। हशिरा इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उसे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उनके मास्टर कागाया उबुयाशिकी वहां आते हैं, उन्हें जल्दबाजी न करने के लिए कहते हैं। तंजीरो नेजुको की सिचुएशन के बारे में बताता है,
लेकिन हशिरा उस पर शक करते हैं कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। हशिरा का एक अग्रेसिव मेंबर सानेमी शिनाजुगावा ने नेजुको पर कई बार तलवार से वार किया, लेकिन नेजुको उसे सहन करती है, जिससे यह साबित होता है कि वह ह्यूमन ब्लड को अवॉइड कर सकती है। कगाया तंजीरो और नेजुको दोनों को डीमन स्लेयर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तंजीरो को पहले एक किजुकी डीमन को मारने का काम देते हैं। उन दोनों को रिकवर होने के लिए बटरफ्लाई मैंशन ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात शिनोबू की स्टूडेंट कनाओ सुयूरी से होती है। शिरा डीमंस और कम स्किल वाले नए डीमन स्लेयर के कारण होने वाले नुकसान पर डिस्कस करते हैं। तंजीरो ट्रेनिंग जारी रखता है और अंततः कनाओ को हरा देता है। वह हाग्नेजुका से एक नई तलवार प्राप्त करता है और तमायो के रिसर्च में मदद करने और अपनी बहन को ठीक करने के अपने गोल को जारी रखता है। ट्रेनिंग के बाद एक कासुगाई क्रो उन तीनों को मुगन ट्रेन के उनके नए मिशन के बारे में बताता है, जहां 40 लोग गायब हो गए हैं। फिर वो तीनों कनाओ के साथ साथ मैंशन के लोगों को विदाई देते हैं। वे तीनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन इनोसुके हंगामा मचा देता है, जिससे पुलिस वहां आ जाती है। क्योंकि डीमन स्लेयर को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसीलिए वे भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रवाना होती है, वे उस पर चढ़ जाते हैं। उस पर क्योजूरो रेंगोकू द फायर पिलर। यह आर्क हमारे प्रोटैगनिस्ट तंजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके और क्योजूरो रेंगोकू की जर्नी को फॉलो करता है, जहां वे शहर को नुकसान पहुंचाने वाले एक खतरनाक डीमन की तलाश में मुगन ट्रेन में चढ़ते हैं। क्योजूरो, एक फ्लेम हशिरा, को डीमन को खोजने और मारने का काम दिया गया है। रास्ते में उसका सामना 2 बेंटो वेंडर्स से होता है, जिन्हें वह डीमन के हमलों से बचाता है। मुगन ट्रेन में क्योजूरो बाकी लोगों से मिलता है और साथ में वे डीमन एनमू द्वारा दिए गए चैलेंज का सामना करते हैं। डीमन स्लेयर सो जाते हैं और एनमू द्वारा बनाए गए एक सपने में फंस जाते हैं, जो उन पर हमला करने के लिए अपनी ब्लड डीमन आर्ट का उपयोग करता है। तंजीरो ब्लड डीमन आर्ट से अनफेक्टेड रहते हुए खुद को जगाने और अपने दोस्तों को बचाने में सफल होता है। हालांकि उन्हें जल्द ही एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, जब उनका सामना रियल वर्ल्ड में एनमू से होता है, जो अब पूरी ट्रेन से जुड़ा हुआ। चारों डीमन स्लेयर्स एनमू को हराने और ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। आखिरकार वो एनमू की असली गर्दन का पता लगा लेते हैं और एक भयंकर लड़ाई के बाद तंजीरो अपनी हिनोकामी कगुरा तकनीक से सफलतापूर्वक उसका सर काट देता है। हालांकि उनकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जल्द ही उनकी मुलाकात अपर रैंक 3 के अकाजा से होती है, जो क्योजूरो को डीमन बनने के लिए मनाने की कोशिश करता है। क्योजूरो के मना करने के बावजूद दोनों मौत की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसमें अकाजा ने अंततः क्योजूरो को मार डाला। क्योजूरो की मौत के बावजूद उसकी आत्मा जीवित रहती है, जो तंजीरो और इनोसुके को डीमन स्लेयर के रूप में उनके मिशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। वे अपनी जर्नी जारी रखने और लोगों को डीमन के खतरों से बचाने के लिए डिटरमिन होकर स्ट्रांग बनने की कसम खाते हैं। हमारी कहानी अकाजा की एक लड़के के वेश में मूजन से मुलाकात के साथ शुरू होती है, जो तंजीरो को मारकर अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने की कसम खाता है। वहीं तंजीरो क्योजूरो के भाई संजूरो और उसके पिता शिंजूरो, जो एक फॉर्मर फ्लेम हाशिरा हैं, से मिलता है। वे उससे सख्ती से पेश आते हैं। हालांकि बाद में शिंजूरो ने तंजीरो को यह बताया कि वह फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग करते थे, जिसे सन ब्रीदिंग कहा जाता है। बाद में संजूरो ने अपने भाई का मैसेज पहुंचाने के लिए तंजीरो के प्रति आभार व्यक्त किया। 4 महीने बाद तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई के साथ अपने अगले मिशन पर जाते हैं, जहां उन्हें योशिवारा के मशहूर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में घुसना है, जहां डीमंस के रहने की बात कही जाती है। टेंगेन ने अपनी 3 वाइफ्स हिनात्सुरु, माक्यो और सुमा को डिस्ट्रिक्ट के 3 सबसे बड़े सेक्स वर्कर के घरों में घुसपैठ करने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में उन्होंने टेंगेन को मैसेज भेजना बंद कर दिया, जिससे वह उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गया। सुराग ढूंढने के लिए उसने तंजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को कुछ घरों में भेज दिया और उन तीनों को वर्कर्स के तौर पर रख लिया गया। यह पता चलता है कि टेंगेन की पत्नियों में से एक को एक कमरे में बंद कर रखा गया है, जिसे कई सारी ओबी द्वारा बांधा गया था, और एक रहस्यमयी आवाज में एक औरत उससे पूछताछ कर रही थी। इनोसुके ने एक कमरे की जांच की, जिसके बारे में उसका मानना था कि यह माकियो का है। उसे एक डीमन का सामना करने की उम्मीद थी, लेकिन वह कमरा खाली था। हालांकि उसे तुरंत ही
छत और दीवारों के पास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच जेनित्सु ने एक लड़की को वरा बिहाइम द्वारा डांटे जाने से बचाया, जो एक सुंदर लेकिन डराने वाली ओइरान है। उसने उसे एक डीमन के रूप में पहचाना था और गुस्से में उस पर हमला कर रही थी। बाद में यह पता चला कि वरा बिहाइम अपर रैंक 6 की डीमन है, जिसका नाम डाकी है और जिसे मूजान ने भेजा है। बाद में जेनित्सु की देखभाल उन लड़कियों द्वारा की गई जिनका उसने बचाव किया था, और फिर डाकी चुपके से उसे पकड़ लेती है। तंजीरो और इनोसुके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए मिलते हैं, जहां बात करते समय वे टेंगेन को अपने पास पाते हैं। टेंगेन तुरंत यह महसूस करता है कि जेनित्सु गायब है और तंजीरो व इनोसुके से कहता है कि वे उसकी तलाश में अपने आप को जोखिम में न डालें। इसके बावजूद दोनों लड़ाई के लिए खुद को फिर से तैयार कर लेते हैं और एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। तंजीरो को जल्द ही अपने घर की ओर से आने वाली स्मेल का पता चलता है और वह डाकी को खोजने के लिए लौटता है, जिसने ओइरान को अपनी ओबी में पकड़ रखा है। दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जहां डाकी आसानी से तंजीरों पर हावी हो जाती है। अपने भाई को बचाने की कोशिश में नेजुको का बॉक्स टूट जाता है और जब तंजीरो डाकी से अकेले मुकाबला करता है तो उसे नेजुको को अकेला छोड़ना पड़ता है। टेंगेन को हिनात्सु डिस्ट्रिक्ट के बाहरी इलाके में मिलती है। हालांकि बचने के लिए खुद को जहर देने के कारण वह उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। इनोसुके को अपने घर के नीचे एक छोटे रास्ते का पता चलता है, जो उसे ओबी से भरी एक गुफा की ओर ले जाता है, जिसका उपयोग डाकी ने अपने विक्टिम्स को एब्जॉर्ब करने के लिए किया था। इनोसुके ओबी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पहले उसके अंदर फंसे लोगों को बचाने का फैसला करता है। सुमा, माकियो और जेनित्सु के साथ साथ एंगेन की मदद से वह उन सभी को बचाने में सफल होता है। तंजीरो ने डाकी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी, जो थकान के कारण उसके साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। तंजीरो डाकी से लड़ाई करता है, जिससे भारी नुकसान होता है और कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। गुस्से में तंजीरो ने डाकी पर कई पावरफुल अटैक्स किए, लेकिन डाकी ने अपनी गर्दन को ओबी में बदल दिया, जिससे उसे काटना मुश्किल हो गया। जब तंजीरो गिर जाता है तो डाकी तंजीरो पर हमला करती है, लेकिन नेजुको वहां आती है और एक लात से उसके सिर को नष्ट कर देती है, जिससे नेजुको और डाकी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मेजर इंजुरी के बावजूद नेजुको अपने आप को रिजेनरेट कर देती है और डाकी को एक घर में फेंक देती है और एक इंसान पर हमला करने जाती है, लेकिन तंजीरो बीच में आता है और उसे रोकता है। फिर टेंगेन वहां आता है और डाकी का सिर काट देता है, लेकिन उसका भाई क्युतारो उसके अंदर से निकलता है और टेंगेन से लड़ना शुरू कर देता है। टेंगेन लोगों को बचाते हुए उससे लड़ने के लिए संघर्ष करता है। तंजीरो नेजुको को शांत करने में कामयाब होता है और वो सब क्युतारो को हराने के लिए मिलकर काम करते हैं। तंजीरो और टेंगेन का मुकाबला शक्तिशाली क्युतारो से है। इस बीच जेनित्सु और इनोसुके का डाकी से आमना सामना होता है, जहां इनोसुके अंततः उसका सिर काटने में सफल हो जाता है। हालांकि ग्यूतारो वहां आ जाता है और इनोसुके पर चाकू से वार करता है, जिससे डाकी का सिर वापस आ जाता है। उनके प्रयासों के बावजूद टेंगिन घायल हो गया और तंजीरो भी मुश्किल में है। अंत में जेनित्सु तंजीरो को आने वाले हमले से बचाता है और उसे याद दिलाता है कि उन्हें लड़ते रहना चाहिए। नुकसान में होने के बावजूद तंजीरो ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने दोस्तों और बहन नेजुको की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश की। आखिर में वह ग्यूतारो को फंसाने में कामयाब होता है और टेंगिन और उसके साथी डीमन स्लेयर की मदद से उसका सिर काट देता है। हालांकि उन्हें जीत की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि वे सभी घायल हैं, लेकिन नेजुको जहर को जलाने और सभी को बचाने के लिए अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यूज करती है। लड़ाई के बाद ग्यूतारो के दुख भरे पास्ट और डीमन सोसाइटी पर उसकी मौत के इम्पैक्ट का पता चलता है। इस बीच तांजीरो की क्षमता और बहादुरी के लिए ओबनाई इगुरो, सर्पेंट पिलर और गागाया द्वारा प्रशंसा की जाती है और ग्रुप एक दूसरे को गले लगाने और अपने सर्वाइवल पर विचार करने लगता है। एक अपर रैंक डीमन को हारने के बाद ग्रुप ने अपने अल्टीमेट गोल पर ध्यान लगाया, यानी मूजान को हराना और डीमन के अटैक्स को खत्म करना। यह एपिसोड इन्फिनिटी कासल में शुरू होता है, जो मुजान और डीमन के लिए एक तरह से ख्याले के रूप में दिखाया गया है। अपर रैंक 3 अकाजा डीमन किंग मुजान के बाद आए पहले लोगों में से है, जिसका अपर रैंक 2 तोमा के साथ झगड़ा हो गया है, क्योंकि तुमा ने अकाजा के कांधे से अपना हाथ नहीं हटाया।
इतने समय के बाद भी ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने में नाकाम होने और उबायाशी की फैमिली का सफाया करने में असमर्थ होने के कारण मूजान सभी डीमन पर गुस्सा होता है। मूजान फिर अपर रैंक 4 और 5 हंटेंगू और ग्योको को सोडास्मिथ विलेज भेजता है। हम पास्ट के एक छोटे फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहां सुमियोशी कमदो योरिची चुगी कूनी के साथ बात कर रहे हैं। सुमियोशी ने उससे कहा कि वह उसका नाम फ्यूचर जनरेशन को सौंप देगा, लेकिन योरिची ने जवाब दिया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आसपास के लोगों की रक्षा करने में उसकी नाकामयाबी के कारण उसका नाम बेकार है। जैसे ही तंजीरो बटरफ्लाई मैंशन में जागता है, हम भविष्य की ओर लौटते हैं। अपनी पिछली लड़ाई से कुछ समय उबरने के बाद तंजीरो बटरफ्लाई मैंशन के सामने से निकलता है। उसकी मुलाकात एक गाइड से होती है जिसे सोड स्मिथ विलेज में उसके अगले मिशन पर ले जाने के लिए भेजा गया है। वो एक से दूसरे गाइड के पास जाता है ताकि किसी को यह पता ना चले कि विलेज असल में कहाँ है। फिर तंजीरो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और सोड स्मिथ के विलेज को देखता है, जहां यह मालूम पड़ता है कि लव हाशिरा चुरी कनरोजी जी भी सोड स्मिथ विलेज में मौजूद है। तंजीरो उससे मिलता है और अलग होने से पहले वो कुछ बात करते हैं। फिर मिचुरी विलेज छोड़ देती है। जैनिया भी गांव में मौजूद है और तंजीरो उसके साथ हॉट स्प्रिंग में नहाता है। बाद में हमें एक लड़का नजर आता है जो कि एक हशीरा है, यानी मिस्ट हशीरा मुइचिरो टोकिटो, और तंजीरो उस युवा तलवारबाज की मदद करने के लिए आगे आता है, जहां यह पता चलता है कि मुइचिरो उस लड़के से एक अजीब से दिखने वाले बॉक्स की चाबी देने को कहता है। युवा तलवारबाज ने उसे मना कर दिया और तंजीरो मुइचिरो के सामने खड़ा हो गया और मुइचिरो से उसे छोड़ने को कहता है। मुइचिरो तंजीरो को चुप रहने को कहता है और उसे बेहोश कर देता है। जब तंजीरो जागता है तो उसे यह बताया जाता है कि बॉक्स में एक डॉल है जो 300 साल पहले एक योद्धा के नकल पे बन गया है। डॉल को योरिची टाइप 0 कहा जाता है और मुइचिरो अभी उसके खिलाफ ट्रेनिंग ले रहा है। युवा तलवारबाज तंजीरो को बताता है कि उसका नाम कोतेत्सु है और उसके पूर्वजों ने योरिची टाइप 0 बनाया था। कोतेत्सु अपने आप पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन तंजीरो उसे समझा देता है। एक बार जब मुइचिरो चला जाता है, तंजीरो योरिची टाइप 0 के खिलाफ ट्रेनिंग लेता है और कोतेत्सु द्वारा दी गई तलवार को यूज करके उसका सिर काटने में सफल हो जाता है। फिर उन्हें उस डॉल के अंदर एक तलवार नजर आती है। तंजीरो और कोतेत्सु कहते हैं कि यह तलवार कम से कम 300 साल पहले की हो सकती है। हग्नेजुका वहां आते हैं और तंजीरो से वो तलवार लेते हैं ताकि वह इसे सही कर सके। इस बीच डीमंस सोर्ट स्मिथ विलेज के करीब आ रहे हैं। सीन कट होने से पहले तंजीरो कुछ देर तक जनिया से बात करता है और हम देखते हैं कि तंजीरो मुचीरो के साथ बैठकर कुछ बात करता है। जैसे ही वे बात करते हैं, हंटेंगू कमरे में आता है और मुचीरो तुरंत उस पर हमला करता है। हंटेंगू उससे बच जाता है और तंजीरो हिनोकामी कगुरा को यूज करके लड़ाई में शामिल हो जाता है। हंटेंगू अपने 4 क्लोन बनाता है, सेकिडो, एजेचू, कराकू और उरोजी। उनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है और मुचीरो को जंगल में उड़ा दिया जाता है। इससे तंजीरो और नेजुको का मुकाबला सेकिडो और कराकू से हो जाता है। जनिया लड़ाई में शामिल हो जाता है और एजेचू के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। उरोजी अपनी उड़ने की पावर को यूज करता है और तंजीरो से लड़ता है। फिर तंजीरो नेजुको को उनकी लड़ाई में जन्या की मदद करने के लिए कहता है। मुइचिरो एक जंगल में आ जाता है और देखता है कि कोतेट्सु को एक मछली जैसे दिखने वाले डीमन ने घेर लिया है। वह कोतेट्सु को बचाता है और डीमन को मारता है और वही उरोजी तंजीरो को नीचे गिरा देता है। वे दोनों आमने सामने की लड़ाई शुरू कर देते हैं। तंजीरो हमला करता है, लेकिन उरोजी के पंजों से थोड़ा घायल हो जाता है। उरोजी से लड़ते हुए तंजीरो नेजुको और जेनिया के पास वापस आ जाता है, लेकिन उनकी एलडी ढाई में डीमंस उन सब पर हावी हो जाते हैं। कुटेचू को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते समय मुइचिरो का सामना अपर रैंक 5 के डीमन ग्योको से होता है। ग्योको ने तुरंत मुइचिरो को परेशान करने के लिए उसका अपमान करना शुरू कर दिया। मुइचिरो उसके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करता है, लेकिन वो ग्योको द्वारा बनाए गए पानी के एक बॉल में फंस जाता है। हम सॉर्ट स्मिथ विलेज को देखते हैं, जहां डीमंस ने हमला कर दिया है। मिचूरी वहां आती है और अपनी लव ब्रीदिंग को यूज करके विलेज के चीफ को एक डीमन से बचाती है। वहीं में बैटल में तंजीरो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वह हिनोकामी कगुरा को यूज करता है और हंटेंगू के 4 में से 3 क्लोन्स का सिर काट देता है। चौथा क्लोन एजित्सु का सिर किसी और ने नहीं बल्कि जेनिया ने खाया है।
ऐसा करने के बाद जेनिया की शक्ल एक डीमन जैसी हो जाती है। मुंह से झाग और आंखें काली हो जाती हैं। एपिसोड 6 में हम जेनिया के पास्ट को देखते हैं। जेनिया के बड़े भाई सानेमी यानी विंड हशीरा, जो अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है। पास्ट में जेनिया और सानेमी अपने माता पिता और कई भाई बहनों के साथ रहते थे। उनके पिता उनकी मां पर बहुत गुस्सा करते थे और उन्हीं के पास्ट के किसी आदमी ने, जिससे वह नाराज थे, उन्हें मार दिया था। लेकिन एक रात जब वो अपनी मां का इंतजार कर रहे थे तो एक डीमन ने उन पर हमला कर दिया, जिससे जेनिया के सभी भाई बहन मारे गए और वह बाल बाल बचा, क्योंकि सानेमी ने डीमन को खिड़की से बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। जब जेनिया ने सानेमी को ढूंढा तो उसे पता चला कि सानेमी ने डीमन को मार दिया है, लेकिन समस्या यह थी कि वो डीमन उनकी मां थी। जेनिया और सानेमी के पास अब एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। प्रेजेंट में लौटते हुए तंजीरो जेनिया को खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जेनिया तंजीरो की बातों पर रोने लगता है। एपिसोड 7 में हैंटेंगू अपने सभी चारों क्लोन्स को मर्ज करता है, जिसका नाम जोहाकुतेन होता है। वो डीमन एक बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास अविश्वसनीय ताकत होती है। तंजीरो, नेजुको और जेनिया उसे हराने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वह बहुत मजबूत है। इस बीच मुइचिरो अभी भी ग्योको के खिलाफ लड़ाई में फंसा हुआ है। वह पानी की एक बॉल के अंदर फंस गया है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। पास के एक शेड के अंदर हाग्नेजू का 300 साल पुरानी तलवार को ठीक कर रहे हैं, जिसे वह तंजीरो के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्योको ने उसे नोटिस किया और पीछे से उस पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। मुइचिरो को वे शब्द याद आते हैं जो उसे लगता है कि तंजीरो ने एक बार उससे कहे थे। उसकी याददाश्त अपने आप ठीक हो जाती है और वह उस व्यक्ति को याद करता है जिसने उससे ऐसे शब्द कहे थे, यानी उसके पिता। वह पानी की बॉल से बाहर निकलता है और ग्योको का फिर से सामना करता है। एपिसोड 8 हमें मुइचिरो के पास्ट के बारे में बताता है, जहां मुइचिरो का एक बड़ा जुड़वा भाई था, यूइचिरो था। जब उनके पिता अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने के प्रयास में मर गए तो यूइचिरो इस बात से निराश था और इस बात को मुइचिरो नहीं समझ सका। इसके तुरंत बाद उनकी मां अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती है और मुइचिरो और यूइचिरो को अकेला छोड़कर चल बस। एक डीमन उनके घर पर हमला करता है और यूइचिरो बुरी तरह से घायल हो जाता है। मुइचिरो उस डीमन को बहुत गुस्से से मार देता है। जब वह घर लौटता है तो यूइचिरो का बहुत खून बह चुका होता है, जिससे वह मर जाता है। उसके आखिरी शब्द अपने भाई मुइचिरो को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रेजेंट में अब जब मुइचिरो को अपनी यादें याद आ गई हैं तो वह बिना किसी रोक टोक के ग्योको पर हमला करता है। वह आसानी से ग्योको का एक हाथ काट देता है और ग्योको मुइचिरो की बदलती हुई पावर को नोटिस करता है। अपनी यादें वापस पाने के बाद आत्मविश्वास महसूस करते हुए मुइचिरो ने शांति से और सटीक रूप से अपने मिस्ड अटैक्स से ग्योको पर हमला किया। कई हमले करने के बाद वह एक सटीक हमले से ग्योको का सिर काट देता है और उसे मार देता है। ग्योको का शरीर बिखर जाता है और मुइचिरो एक टफ बैटल के बाद राहत की सांस लेता है। वही तंजीरो, नेजुको और जेनिया अभी भी जोहाकुतिन को हराने की कोशिश कर रहे हैं। वे हर अटैक के बाद वापस उठ जाते हैं, लेकिन जोहाकुतिन के पेड़ के तने जैसे हमले उन्हें मारते रहते हैं। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो मिचूरी लड़ाई में शामिल हो जाती है। वह उन तीनों को जोश में लाने के लिए कुछ कहती है और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मिचूरी जोहाकुतिन पर हमला करती है। वह उसके पेड़ों के तने को काटती है और पहली बार जोहाकुतिन तक पहुंचती है, लेकिन वह सीधे जोहाकुतिन के मुंहों से निकले एक बड़े एनर्जी ब्लास्ट की चपेट में आ जाती है। इसके बाद वह शॉक्ड और पैरालाइज्ड हो गई। इसीलिए जोहाकुतिन को उसे खत्म करने से पहले उन तीनों को जल्द से जल्द उस पर हमला करने की जरूरत थी। इससे पहले कि हम देखें कि क्या हुआ, हम मित्सुरी के पास्ट को देखते हैं। असल में मित्सुरी के काले बाल थे और हमें पता चला कि उसके सिग्नेचर पिंक और हरे बाल बचपन में उसके बहुत ज्यादा साकुरा मोची खाने के कारण थे। जबकि मित्सुरी हमेशा एक साथी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत और ज्यादा खाने की आदतों को महिला के रूप में नहीं देखा जाता था। इसीलिए उसे इस चीज से बहुत परेशानी होती थी। उसके डीमन स्लेयर कॉर्प में शामिल होने का कारण किसी ऐसे मजबूत आदमी को ढूंढना था जिससे वह शादी कर सके। प्रेजेंट में लौटते हुए तंजीरो और जेनिया ने छोटे हाटेंगू का पीछा करने और उसे मारने का प्लान बनाया, जो क्लोन्स बना रहा था, और उसे मरने से शायद जोहाकुतिन भी मर जाएगा। आखिरी एपिसोड की शुरुआत तंजीरो, जेनिया
और नेजुको द्वारा हाटेंगू का पीछा करने से होती है, जबकि मित्सुरी जोहाकुतिन को उनसे दूर रखती है। हंटेंगू 3 युवा तलवारबाजों को देखता है और वह उन्हें खाकर ताकत हासिल करने की कोशिश में उनका पीछा करता है। लेकिन समस्या यह है कि सूरज उग रहा है और नेजुको अपने बॉक्स में नहीं है। तंजीरो को एक फैसला लेना पड़ता है, वापस जाकर नेजुको को बचाना या हंटेंगू को मार देना और युवा तलवारबाजों को बचा लेना। तंजीरो ने नेजुको को बचाने की कोशिश की, लेकिन सूरज चमकता है और उसकी स्किन को जला देता है। इसके द्वारा उसे दूर धकेलने के बाद तंजीरो ने हंटेंगू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे जोहाकुतिन भी मर गया। मित्सुरी दौड़ती हुई आती है और सभी को गले लगाती है और बताती है कि वे जिंदा बच गए। वे सभी इस बात से खुश हो जाते हैं कि नेजुको धूप में कैसे चल पा रही है। अपनी मौत से पहले हंटेंगू ने नेजुको की सूरज की रोशनी के प्रति उसकी इम्यूनिटी के बारे में मुजान को जानकारी देने में कामयाब रहा, जो इस बात से बहुत खुश था कि आखिरकार वह सूरज की रोशनी में भी निकल सकता है। तंजीरो सॉर्ट स्मिथ विलेज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कई तलवारबाज उसके एफर्ट्स और उनके घर को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। और यहां पर सीजन 3 खत्म हो जाता है। एक डीमन से एक औरत को बचाने के मिशन पर विंड हशीरा सानमी शिनाजुगावा और सरपेंट हशीरा ओबनाई इगुरो इन्फिनिटी कासल में पहुंच जाते हैं, जो अचानक गायब हो जाता है। कागाया की पत्नी अमने उबुयाशिकी की एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान हशीरा ने मिचूरी और मुइचिरो पर उनकी लड़ाई में दिखाई देने वाले निशानों पर चर्चा की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सेंगोकू पीरियड के दौरान डीमन स्लेयर से आए थे। मुइचिरो ने उन फिजिकल कंडीशंस की डिटेल्स दी जिनके कारण उसे लगा कि दूसरों पर ये निशान दिखाई दे सकते हैं। ये जानते हुए कि मुजान की बुत्सुजी नेजुको को पकड़ने का प्रयास करेगा, कॉर्प्स अपने स्टूडेंट्स के लिए हशीरा ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि उन्हें आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार किया जा सके। सभी हशीरा डीमन स्लेयर को स्ट्रांग बनाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोसेस को लीड करेंगे। हालांकि वाटर हशीरा ग्यू तुम्यो इस बात से इनकार कर देता है। छिपने के दौरान तमायो से कागाया का कसुगाई क्रो मिलने आता है, जो उसे कॉर्प के साथ जुड़ने और शिनोबु कोचों के साथ काम करने को कहता है। तमायो युशिरो को कॉर्प के साथ काम करने के अपने फैसले के बारे में बताती है। तंजीरो को पता चलता है कि ग्यू हशीरा ट्रेनिंग में शामिल होने से मना कर रहा है और कगाया उससे बात करने के लिए कहता है। बार बार मना किए जाने के बावजूद तंजीरो अपनी बात पर अड़ा रहता है। आखिरकार गियो यह मानने से इनकार करता है कि वह हशीरा है। एक बच्चे के रूप में उसने अपनी उम्र के लड़के सबीतो के साथ ट्रेनिंग की और उससे दोस्ती की। फाइनल सिलेक्शन के समय सबीतो द्वारा मौजूद लगभग हर डीमन को हराने के बावजूद वह अकेला मारा गया, जिससे गियो, जो घायल होने के बाद किसी भी डीमन को नहीं मार पाया था, उसे इसी बात का अफसोस है। तंजीरो उसे इनकारज करता है। तभी गियो को सबीतो की बातें याद आती हैं, जो उसे उसकी बहन से मिले गिफ्ट के रूप में अपनी लाइफ की वैल्यू बताती हैं, जो उसे एक डीमन से बचाते हुए मर गई थी। ये महसूस करते हुए कि उन्हें भूलने का उसका अटेम्प्ट उसे खुद के दुख से बचाने के लिए था, वह पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है। शिनोबू ये मानते हुए कि समय सही है, कनाओ को अपनी बड़ी बहन को मारने वाले डीमन के बारे में अपना प्लान बताने का फैसला करती है। ठीक होने के बाद तंजीरो हशीरा ट्रेनिंग में जाता है। टेंगिन उजुई और उसकी वाइफ्स के साथ जुड़कर वह पहले स्टेज में फिटनेस और स्टामिना पर काम करता है, जहां वह मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा केपेबल होता है। रात में जब 2 डीमन स्लेयर्स निगरानी करते हैं तो एक मिस्टीरियस आईबॉल उनका पीछा करती है। ओबनय और सैनेमी कासल में उनके इनकाउंटर और कम हुई डिमोनिक एक्टिविटी पर बात करते हैं, ये मानते हुए कि यह तूफान से पहले की शांति है। सैनेमी फिर ओबनय को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसे वह एक्सेप्ट करता है। एक स्पेशल एक्सरसाइज के लिए टेंगन ट्रेनीज का शिकार करने वाले एक डीमन का रोल निभाता है, जिन्हें उसे हराने के लिए काम करना है। उसकी बेहतर स्ट्रेंथ और स्पीड के बावजूद तंजीरो वापस लड़ता है और ट्रेनीज को उसके चारों ओर खड़ा करता है। अपनी ट्रेनिंग पूरी होने और अपने साथियों को और ज्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करने के बाद टेंगन ने तंजीरो को मुइचिरो के स्टेज पर जाने को कहा। मुइचिरो के स्टेज रैपिड मूवमेंट में तंजीरो हशीरा के स्ट्रिक्ट एटीट्यूड को देखता है, जब वह ट्रेनीज को सिखाता है और उनके साथ मुकाबला करता है। घायल होने पर भी उन्हें और लड़ने को कहता है। मुइचिरो अपने एटीट्यूड के साथ उन्हें यह सिखाना चाहता है कि लड़ाई में
एक भी गलती घातक हो सकती है। बाद में वह स्नेमी और ओबनय के साथ मुकाबला करता है, जो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए रात में कम्बट ट्रेनिंग करते हैं। मुइचिरो तंजीरो की क्विक लर्निंग और उसके साथ मुकाबला करने की एबिलिटी से इंप्रेस होता है, जिससे वह अगले स्टेज में आगे बढ़ जाता है। जाने से पहले तंजीरो उसे एक पेपर प्लेन कॉन्टेस्ट में चैलेंज देता है, इस शर्त पर कि अगर वह जीता है तो वह ट्रेनीज के साथ अच्छा बिहेव करेगा। हालांकि तंजीरो हार जाता, लेकिन मुइचिरो ट्रेनीज को प्लेन्स उड़ाते समय खुश देखकर अपना एटीट्यूड बदलने का फैसला करता है। मित्सुरी के स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी में तंजीरो और ट्रेनीज म्यूजिक पर डांस करते हैं और खुद को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्ट्रेच करते हैं, जिसमें मित्सुरी तंजीरो को स्प्लिट करने के लिए मजबूर करती है। ओबनय के स्टेज तलवारबाजी में तंजीरो को हशीरा के साथ लड़ाई करते समय बंधे हुए ट्रेनीज के बीच अपनी तलवार चलानी है। शुरुआती मुश्किलों के बावजूद तंजीरो सफल होता है और जेनिट्सू से जुड़ते हुए सैनेमी के स्टेज में चला जाता है। सैनेमी, जो तंजीरो को पसंद नहीं करता है, उसे मुश्किल ट्रेनिंग देता है, जहां वह ट्रेनीज को उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ट्रेन करता है। बाद में जेनिया अपने भाई का भरोसा हासिल करने का प्रयास करता है। यह रिवील करता है कि उसने डीमन को खाया है। सैनेमी उस पर भड़क जाता है, जिससे उसके और तंजीरो के बीच लड़ाई होती है, जो सैनेमी की ट्रेनिंग को सस्पेंड करने के साथ खत्म होती है। इसके साथ तंजीरो और जेनिट्सू अंतिम चरण में आगे बढ़ते हैं और क्योमी से ट्रेनिंग लेते हैं। अंतिम चरण में निचले शरीर को मजबूत करते हुए ट्रेनीज को झरने के नीचे खड़ा किया जाता है, जहां 3 हैवी लोग और एक पत्थर को ढकेलने को कहा जाता है। तंजीरो, जेनिट्सू और साथी दोस्त मुराता से जुड़ते हैं। पहले 2 टास्क्स को पूरा करने के बावजूद तंजीरो पत्थर को हिलाने में स्ट्रगल करता है। स्टेज की डिफिकल्टी के कारण ट्रेनीज वहां से जाने का फैसला करते हैं और तंजीरो पर अपनी उम्मीदें लगाते हैं। जैनिया ने रिवील किया कि होल्डर को हिलाने के लिए रिपेटिटिव एक्शन की जरूरत होती है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ मेमोरीज पर फोकस करना शामिल है। तंजीरो अपने परिवार की यादों और कियोजुरो के मैसेज पर फोकस करता है, अपने मार्क को दिखाता है और पत्थर को हिलाने में कामयाब होता है। दूसरी ओर बाइवा डीमन नाकीमे ने म्यूजान के कहने पर 60% डीमन स्लेयर्स का पता लगा लिया है, जो नेजुको और कागाया को ढूंढना चाहता है। लास्ट टास्क पूरा करने के बाद ग्योमी ने तंजीरो की तारीफ की, जिसने कहा कि उसे उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। वह जो कहना चाहता था उसे समझ में नहीं आया। फिर ग्योमी ने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया। वह एक मंक था जो अनाथों की देखभाल करता था। एक रात एक बच्चा अपने टेम्पल से बाहर निकलता है और एक डीमन से टकरा जाता है, जो उसे ग्योमी और बाकी लोगों के बजाय छोड़ने के लिए कहता है। डीमन ने एक लड़की को छोड़कर सभी बच्चों को मार डाला और ग्योमी ने उसे बचाने के लिए लड़ाई की। बाद में लड़की की बात का गलत मतलब निकाला गया और उसे पकड़ लिया गया। तब से वह काफी निराश हो गया। तंजीरो को देखकर ग्योमी को उसके ट्रू कैरेक्टर पर यकीन हो गया। जाने से पहले तंजीरो को जेनिट्सू मिलता है, जो उसे मिले एक लेटर को पढ़ने के बाद अब काफी सीरियस हो गया है। वह जियू और स्नेमी के बीच एक बैटल को देखता है, लेकिन जब तंजीरो शांति बनाने की कोशिश करता है तो स्नेमी वहां से चला जाता है। बाद में सनेमी को नाकीमे की आंख का पता चलता है और उसे पता चलता है कि कॉर्प में घुसपैठ हो चुकी है। ठीक उसी समय मुजान कागाया से भिड़ने के लिए उबुयाशिकी मेंशन में आता है। कागाया अपनी बीमारी में मुजान के रोल को रिवील करता है। वह उबुयाशिकी ब्लड लाइन का मेंबर था और एक डीमन के रूप में उसके क्राइम्स की वजह से परिवार को शाप दिया गया था। मुजान इस पर ध्यान नहीं देता, जहां उसे भरोसा होता है कि वह नेजुको को ढूंढ लेगा। लेकिन कागाया उससे उसके फेलियर की बात करता है। वह यह नहीं देख पाता कि इंसानों के घुस और जिंदा रहने की इच्छा की तुलना में उसकी यह इच्छा बहुत फीकी है। जैसे ही हशीरा मैंशन की तरफ जाते हैं, तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है जो मुजान को चौंका देता है और कागाया और उसके परिवार के कई लोग मर जाते हैं। तमायो वहां आती है और उसे ह्यूमन कन्वर्जन की ड्रग लगाती है। इससे पहले कि ग्योमी को सिग्नल मिले कि वह अपने हथियार से डीमन का सिर काट दे, मुजान ठीक होता है और ग्योमी हशीरा और तंजीरों के आने पर उससे लड़ता है। लेकिन जब वे उसे घेरने की कोशिश करते हैं तो नाकीमें उनके नीचे इन्फिनिटी कासल के दरवाजे खोल देती हैं। पहाड़ के उस पार सभी एक्टिव डीमन स्लेयर्स यानी जेनिया, इनोसुके, मुराता, कानाओ और जेनिट्सू को भी कासल के अंदर ले जाकर फंसाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सीजन 4 का रिकैप खत्म होता है।
अब आप डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।